क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी? एक ऐसा होटल जहां हर दीवार, हर कमरा और हर परछाई अपने अंदर छिपाए हुए हैं खौफनाक रहस्य। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस है पर, जहां हम आपको ले चलते हैं डर और रहस्य की उन गहराइयों में जिन्हें जानने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिस्टीरियस है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई कहानी छूट न जाए। तो चलिए इस डरावनी सफर की शुरुआत करते हैं। सावन की एक अंधेरी शाम थी। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और चारों ओर केवल सन्नाटा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और मैं अपनी कार में ब्लैक रिवर होटल की ओर बढ़ रहा था। यह होटल अपने अजीबोगरीब और डरावने किस्सों के लिए कुख्यात था। तारीख थी 13 जुलाई 2019 और मैं रोहन, एक स्वतंत्र पत्रकार, यहाँ के रहस्यों को उजागर करने के लिए आ रहा था। स्थानीय लोगों ने मुझे बार बार चेतावनी दी थी कि इस होटल में मत जाओ, वहां कुछ ठीक नहीं है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा था, जो वहां गया वह या तो वापस नहीं लौटा या लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन मेरी जिज्ञासा और पेशेवर उत्सुकता ने मुझे वहां जाने से रोकने नहीं दिया। जैसे ही मैं होटल के पास पहुंचा, चारों ओर का माहौल और भी डरावना हो गया। घने पेड़ों के बीच छिपा यह होटल किसी भूतिया महल जैसा लग रहा था। मुख्य गेट पर एक पुराना और जंग लगा हुआ बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था ब्लैक रिवर होटल। गेट के पास बहती काली नदी का शोर सुनाई दे रहा था जो इस जगह के रहस्यमय माहौल को और बढ़ा रहा था। कि मैंने होटल के भीतर कदम रखा। होटल का रिसेप्शन एक विशाल हॉल में था जिसकी दीवारों पर पुरानी और धूल भरी तस्वीरें टंगी थीं। छत पर लटका झूमर हल्के हल्के झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उसे छू लिया हो। रिसेप्शन पर बैठा मुकुंद चाचा, एक बूढ़ा और थका हुआ आदमी, मेरी तरफ घूर रहा था। उनकी आंखों में ऐसा लगा जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे थे। आप यहाँ क्यों आए हैं? उनकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। एक रात ठहरने के लिए, मैंने जवाब दिया। और हाँ, होटल की इन रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए। चाचा ने गहरी सांस ली और रजिस्टर में मेरा नाम लिखा। फिर वह बोले, कमरा नंबर 307 खाली है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रात को कुछ भी असामान्य लगे तो यहां से तुरंत चले जाना। इस जगह को हल्के में मत लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। होटल की सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की बनी थीं जो मेरे हर कदम पर चरमराती थीं। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई। गलियारे में लगे बल्ब झपक रहे थे और दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे जैसे मुझे घूर रहे थे। कमरा नंबर 307 के पास पहुंचते ही मेरे शरीर में अजीब सा सिहरन होने लगी। दरवाजा खोलने पर कमरे के अंदर अजीब सी ठंडी हवा और नमी महसूस हुई। दीवारों पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और आंखें कुछ ऐसा बयान कर रही थीं जिसे समझना मुश्किल था। पेंटिंग के नीचे लिखा था, रेणुका 1995। रात के करीब 9 बजे मैंने कुछ खाने के लिए होटल के किचन की ओर रुख किया। किचन में एक और स्टाफ था जिसका नाम था सुरेश। वह करीब 40 साल का आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। सुरेश, क्या यह जगह सच में डरावनी है? मैंने उससे पूछा। वह मेरी बात पर थोड़ा हंसा, लेकिन फिर बोला, साहब, यहाँ कुछ चीजें समझाने से बेहतर है कि उन्हें महसूस किया जाए। पर मेरी मानिए, आप सुबह तक यहाँ न रुकें। किचन से वापस आते वक्त मैंने तीसरी मंजिल पर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनी। वह एक महिला की आवाज थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में वापस आते ही खिड़की अचानक अपने आप खुल गई और बाहर से तेज हवा अंदर आने लगी। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खुला रखना चाहती थी। रात के करीब 11 बजे जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला
अबान ताले के कितने बाहर कोई नहीं था। जब मैं अंदर लौटने लगा तो मुझे लगा कि किसी ने मुझे पीछे से छुआ। मैंने तेजी से पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। अब मेरी धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और मुझे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहां के आईने पर खून से लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं घबरा गया और भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंचा। मुकुंद चाचा अब भी वहां थे। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। यह पहली बार नहीं है, चाचा ने कहा। कमरा नंबर 307 में रहने वाले हर मेहमान ने ऐसा ही कुछ अनुभव किया है। उन्होंने बताया कि 1995 में रेणुका नाम की एक महिला, जो होटल के पुराने मालिक की पत्नी थी, ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। वह होटल के मालिक के धोखे और मानसिक उत्पीड़न से परेशान थी, लेकिन कुछ का कहना है कि उसकी आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई थी। रात के करीब 2 बजे मैंने सोचा कि अब होटल छोड़ देना चाहिए। जैसे ही मैं अपनी कार की ओर बढ़ा, मुझे पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला रेणुका होटल की खिड़की पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। मैंने तुरंत कार स्टार्ट की और होटल से दूर भाग निकला, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब मैं गांव पहुंचा और अपनी कार का शीशा चेक किया तो उसमें खून के निशान थे और उस पर लिखा था, तुम बच नहीं सकते। आज भी ब्लैक रिवर होटल के रहस्यों को कोई नहीं सुलझा पाया है। वह महिला रेणुका अब भी वहां भटक रही है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। और मैं उस रात की घटनाओं को कभी भूल नहीं सकता। वह चीख, वह साया और वह खौफ मेरे साथ हमेशा रहेगा। सावन की उस अंधेरी रात का सन्नाटा अब भी मेरे कानों में गूंजता है। जैसे जैसे मैं ब्लैक रिवर होटल से दूर भाग रहा था, मेरा दिल अजीब सा भारी हो रहा था। लेकिन होटल से निकलकर मैं यह मान बैठा था कि सब खत्म हो गया, पर शायद वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं गांव के पास पहुंचा, मेरी कार की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर चेक करने की कोशिश की। अंधेरे में केवल जुगनू चमक रहे थे और चारों ओर गहरी खामोशी थी। तभी मुझे एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मेरी गाड़ी के शीशे पर धीरे धीरे धुंध छा गई और फिर उस धुंध पर एक उंगली से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम अब भी नहीं बचे हो। मैं तेजी से गाड़ी में बैठा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने गियर लगाया, मुझे रियर व्यू मिरर में रेणुका का चेहरा दिखाई दिया। उसकी जली हुई त्वचा, गहरी लाल आंखें और चेहरे पर भयानक मुस्कान ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैंने मिरर की ओर देखना बंद कर दिया और बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को तेज रफ्तार में आगे बढ़ा दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं जितनी तेज गाड़ी चला रहा था, सड़क उतनी ही लंबी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंतहीन चक्रव्यूह में फंस गया हूं। तभी गाड़ी के स्टीरियो में अचानक एक पुराना गाना बजने लगा, लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो। मैंने स्टीरियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। गाने के साथ साथ रेणुका की हंसी भी सुनाई देने लगी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि मैंने गाड़ी रोकने का फैसला किया। मैं गाड़ी से बाहर निकला और देखा कि मैं उसी होटल के सामने खड़ा था जिससे मैं भागने की कोशिश कर रहा था। अब मेरी घबराहट चरम पर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी होटल के मुख्य दरवाजे से मुकुंद चाचा बाहर आए, लेकिन इस बार उनका चेहरा बदला हुआ था। उनकी आंखें सफेद थीं और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुम भाग नहीं सकते, वह अब तुम्हें चाहती है। मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं किसी दुष्चक्र में फंस चुका हूं। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे रेणुका खड़ी दिखाई दी। उसने एक लंबा सफेद लिबास पहना हुआ था और उसका जला हुआ चेहरा और अधिक भयानक लग रहा था। उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसकी आंखें सीधे मेरी आत्मा को भेद रही थीं। तुमने मेरी नींद को भंग किया, अब तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने कहा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए।
उसने अपनी जली हुई उंगलियां मेरी ओर बढ़ाईं और मेरे माथे पर छुआ। अचानक मेरे शरीर में एक अजीब सा दर्द फैलने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी यादें और आत्मा मुझसे छीन ली जा रही हो। तभी मेरे दिमाग में कुछ अस्पष्ट छवियां आने लगीं। मैंने देखा कि मैं खुद होटल के पुराने मालिक शेखर के रूप में रेणुका के साथ खड़ा हूं। वह मेरे साथ खुश है, लेकिन मैं उसे धोखा दे रहा हूं। मेरे अफेयर की खबर पाकर उसने गुस्से में मुझे छोड़ा, लेकिन मैंने उसे जान से मारने की योजना बनाई। मैंने उसे होटल के कमरे में जहर दिया और उसे एक आत्महत्या के रूप में दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह मरते वक्त मुझसे वादा कर गई थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी मुझे सब समझ में आ गया। रेणुका की आत्मा मुझसे बदला ले रही थी, क्योंकि मैं पिछले जन्म में उसका गुनहगार था। अब मेरे पास कोई और रेणुका की हंसी सुनता हूं। मैंने अपना घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी और एकांत में रहने लगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हर जगह मेरा पीछा करती है। ब्लैक रिवर होटल अब भी खड़ा है, अपनी डरावनी कहानियों के साथ, और मैं उसकी कहानियों का हिस्सा बन चुका हूं। मेरी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, शायद यह कभी खत्म होगी भी नहीं। 13 जुलाई 2019 का वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। तो दोस्तों, यह थी ब्लैक रिवर होटल की कहानी, जहां हर कदम डर और रहस्य से भरा हुआ था। क्या आपने कभी ऐसी कोई जगह देखी है जो अपने अंदर इतना भयानक इतिहास समेटे हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सकें। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल मिस्टीरियस है को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसी ही और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें और अंधेरे से सावधान रहें।